नमस्ते दोस्तों, चलिए बात करते हैं आईबी का थर्ड पार्ट। ठीक है, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या क्या आगे जो करंट अफेयर हमने पार्ट सेकंड में छोड़ा था, अभी थर्ड में उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करते हैं कि हम कहाँ पे थे। वी आर हियर। यहाँ पे नॉट यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम हियर। तो 158 है बगलिहा डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती। अभी देखिए, अभी रिसेंटली आपने इंडस वैली जो अपना इंडस रिवर का इंडस वाटर सिस्टम चल रहा था, इंडस वैली नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना बहुत पुराना है। इंडस वाटर सिस्टम के लिए क्राइसिस चल रहा था। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जो इंडस वाटर सिस्टम को जो बैन कर दिया था कुछ समय के लिए, तो उसमें आपको इंडस रिवर में जो भी उसके ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनमें जो डैम है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए, बगलिहा डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम, ये चेनाब रिवर पे डैम है। ठीक है, ये डैम चेनाब रवि पे है। ठीक है, उसके ऊपर आता है अपना किशन गंगा आता है, जो कि अपना झेलम रवि पे आता है। ठीक है, झेलम नदी का जो ट्रिब्यूटरी है ना किशन गंगा, उस पे किशन गंगा यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पे आ सकता है क्वेश्चन। हाँ देखिए, किशन गंगा आ गया, झेलम नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इजराइल। जस्ट इसका ये है अपना एरेस क्रॉसिंग, ये वाडी है ना, ये अपना एरेस क्रॉसिंग है। जस्ट हमने इससे पहले डिस्कस किया था एरेस क्रॉसिंग। ठीक है, ये अपना इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो अपना जो गाजा है ये इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, गाजा, यहाँ पे अपना रफा क्रॉसिंग, और यहाँ पे ये है, ये खान यूनिस है, यहीं पे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी है। कौन सा? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था IMEC के बारे में, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, मुंबई जबेल अली यूएई में है। ठीक है, अल गुहैफत यूएई में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इंडिया में, यहाँ पे मुंबई, और यहाँ से मुंद्रा पोर्ट भी है, यहाँ से मुंद्रा पोर्ट भी, ये डायरेक्ट यूएई से कनेक्ट करते हैं जबेल अली से। फिर अल गुहैफत सेम यूएई। ठीक है, और उसके बाद हराद सऊदी अरेबिया, फिर रियाद, ये रहा अपना सऊदी अरेबिया में। अल हदीता भी कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। रियाद सऊदी अरेबिया में, हराद सऊदी अरेबिया में। हाइफा आपका इजराइल में आ जाएगा, हाइफा इजराइल। प्रेशियस ग्रीस। इसका एक और है, यहाँ पे दिखाया नहीं शायद से, इटली में है एक, कौन है? मेसिना पोर्ट। ठीक है, ये भी कनेक्ट है। अब इसको किस लिए लाया गया था? इसको लाया गया था ताकि जो अपना चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसको काउंटर करने के लिए, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेटस इन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस पे अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं? अभी इसमें अपने 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, विलिंगटन आइलैंड केरला में है, शायद से पूछा जा सकता है। ब्लैक सी बर्गर टी, मतलब ब्लैक सी को कौन कौन सा जो नेशंस है, कंट्रीज है, वो बॉर्डर करते हैं ब्लैक सी को। ठीक है, बल्गेरिया आ गया, ठीक है, यूक्रेन आ गया, रोमानिया आ गया, ठीक है, जॉर्जिया आ गया, रशिया, टर्की। ठीक है, ये सब है। अब कैस्पियन सी को कौन कौन करता है? इसमें अपना ईरान आ जाएगा, ईरान कहाँ पे है? ईरान आएगा, कजाकिस्तान आएगा, रशिया आएगा, अजरबैजान आएगा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे मैप भी देख लेंगे। लेट्स सी द मैप। क्या था ये? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी बाउंड्री कंट्रीज, ये देखिए, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। अब यहाँ पे ब्लैक सी को भी देखेंगे, ब्लैक सी। ब्लैक सी बाउंड्री कंट्री, ये देखिए कौन कौन सा? टर्की है, बल्गेरिया है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया। ठीक है, ये सब है अपना सी ऑफ, ये रशिया आ गया, जॉर्जिया आ गया। एक और आता है बल्गेरिया, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया,
टर्की, ठीक है। अब आसियान कंट्रीज बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी, सिल्ट, एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं जो मेडिटेरेनियन सी को बाउंड्री करती है, ठीक है। अब इसमें एशियन कंट्री कौन कौन से, देखिए आपने देखा होगा कि अपना 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। तो एशिया, एशिया में से कौन कौन से जो ये है कंट्रीज है, तो इसमें आ जाता है अपना जॉर्जिया आ जाएगा, ठीक है, जॉर्जिया आएगा, टर्की आएगा, जॉर्जिया टर्की, मोस्टली तो ये आ सकता है, हाँ टर्की, ठीक है। जॉर्जिया को नहीं किया क्या, जॉर्जिया तो यहाँ पे है, जॉर्जिया क्या आना चाहिए, ठीक है। सीरिया आया, सीरिया यहाँ पे किसको बाउंड्री करना है, अच्छा मेडिटेरेनियन सी को करना है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को करना है, तो मेडिटेरेनियन सी ये रहा। अब इसको कौन कौन सा है, टर्की है, सीरिया है, टर्की सीरिया, जॉर्जिया ऊपर है जो कि ब्लैक सी को करता है, लेकिन यहाँ पे मेडिटेरेनियन को बोला है, ठीक है। अब अपना ये टर्की आ गया, सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, इजराइल आ गया, ठीक है, इजराइल, लेबनान, टर्की। अफ्रीकन कंट्रीज बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मोरक्को, ये है मोरक्को इधर, ठीक है। अल्जीरिया सबसे बड़ा वाला कंट्री ये है, अल्जीरिया यहाँ पे, अल्जीरिया, लीबिया, ये है लीबिया, इजिप्ट, ये है इजिप्ट, और तुनिशिया भी है, तुनिशिया, हाँ ये रहा तुनिशिया। यूरोपियन कंट्री बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली, साइप्रस, ठीक है। इंग्लिश चैनल बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, इंग्लिश चैनल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंग्लिश चैनल को, ठीक है, इंग्लिश चैनल जिसमें अपना कौन सा सीन रिवर जो है ना, सीन रिवर वो जाता है, इंग्लिश चैनल, ये देखिए ये रहा इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये अपना यूनाइटेड किंगडम है, ये फ्रांस है, ये इंग्लिश चैनल है, यहीं से जाता है, पेरिस से होके जाता है सीन नदी, सीन रिवर जाता है, सीन, ठीक है। डोवर स्ट्रेट बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, डोवर स्ट्रेट कहाँ पे है, ये है डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम हियर। इक्वेटर पासेस थ्रू, इक्वेटर जो कि कर्क रेखा है, ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर सॉरी कर्क तो कैंसर को बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये इक्वेटर है, वो किससे पास करता है, इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया, ब्राजील, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, गैबोन, साओ टोम, उगांडा, कोंगो, केनिया, इंडोनेशिया, किरिबाटी, ठीक है। अब इसको मैप में भी देखेंगे। ये वाला अच्छा है, इक्वाडोर था, कोलंबिया था, साउथ टोम यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड प्रिंसिपल, गैबोन, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो आ गया, उगांडा आ गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया है, ठीक है, केनिया है, ठीक, मालदीव्स है, ओके, ये अपना इंडोनेशिया है और किरिबाती है, ठीक है। इससे अपना इक्वेटर पास करता है। अब यहाँ पे आएगा कैप्रिकॉर्न भी किसी किसी पास करता है, ठीक है, पासेस थ्रू अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया। अब यहीं पे देख लीजिए, नीचे से आता है, हालांकि यहाँ पे अगर इफेक्टिव देखा जाए तो इफेक्टिव यहाँ लिखना पड़ेगा, इक्वेटर नहीं, इक्वेटर कैप्रिकॉर्न, कौन सा बेटर है, ये बेटर है, ठीक है। अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आएगा, कैंसर मैक्सिको को पास करता है, बहामास को करता है, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। अब इसका मैप भी देखेंगे, ठीक है। मैप में क्या लिखना होगा, कैप्रिकॉर्न है कैंसर,
ये देखिए, ये सबसे ज्यादा कंट्रीज है यहाँ पे, ये देखिए मोस्ट ऑफ कंट्रीज पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो अपना मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज है ना, ये अपने नॉर्थन हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा आपको ओशन देखने मिल जाएगा। ये देखिए, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। और ये अपना इक्वेटर। अब इसमें देखिए मैक्सिको आ गया, बहामास आ गया, ठीक है। अब वेस्टर्न सहारा आ गया, अल्जीरिया आ गया, लीबिया, इजिप्ट, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, ठीक है। और भी सऊदी अरब, इंडिया आता है अपना, ओमान, यूएई, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, ये आते हैं अपने कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। माइक्रोनेशियन कंट्री, माइक्रोनेशियन जो अपने पैसिफिक ओशन में ना, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सब कंट्रीज है, ठीक है। पॉलिनेशियन कंट्री, माइक्रोनेशियन, मेलानेशियन, ये सब कंट्रीज है अलग अलग। कौन कौन से कंट्रीज वहां पे आप मैप देख सकते हो, फिजी, पीएनजी, स्कूल, वैन, न्यू कैलेडोनिया, ठीक है, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनुआटू, न्यू कैलेडोनिया। वनुआटू पूछा जा सकता है कि वनुआटू कहाँ पे है, क्योंकि वनुआटू जो है ये डूबने के कगार पे है। इसने एक बार अपना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे ये एक मुद्दा भी उठाया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर आवाज उठाया जाए, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा तो वनुआटू देश एक टाइम खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? जब समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो मालदीव, वनुआटू, किरिबाटी, ये सब आइलैंड पानी में डूब जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जकार्ता से, इंडोनेशिया ने जकार्ता से अपना कैपिटल नुसंतरा शिफ्ट कर लिया है, ठीक है, नुसंतरा शिफ्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जकार्ता डूबता जा रहा है। देखिए जकार्ता टू नुसंतरा, देखिए अपने आप आ जाएगा, न्यूज में आएगा, ठीक है। जकार्ता नुसंतरा कैपिटल सिटी एट ट्विन सिटी ट्रांसफॉर्मिंग इंडोनेशियन फ्यूचर। यहाँ पे लिखा है इंडोनेशियन बोल्ड न्यू कैपिटल एंड चाइना राइजिंग इन्फ्लुएंस। न्यू कैपिटल इसीलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि जकार्ता डूबता जा रहा है, ठीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड्स, ये हमने डिस्कस किया था, बांग्लादेश में है, ठीक है, कोरल आइलैंड है। टेक्नाफ पेनिनसुला बांग्लादेश में है। फुनान टेक्नो कैनाल कंबोडिया में है। ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रैंड बैंक नियर न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड कहाँ पे अपना? ये अपना है कनाडा में, लिखा है क्या? नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में है, ठीक है। अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन कनाडा में, ठीक है। जॉर्ज बैंक ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, ठीक है। बाउंड्री लेंथ डिक्रीजिंग किसका? ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096 किलोमीटर है। चाइना के समथिंग अराउंड 3300 किलोमीटर है, समथिंग अराउंड, ठीक है। और लास्ट में अपना आता है अफगानिस्तान, जो कि वखान कॉरिडोर से, कहां से? वखान कॉरिडोर, ये मैंने पहले भी दिखा दिया था, 146 किलोमीटर, ठीक है। वखान कॉरिडोर अगर आप चेक करोगे, वखान कॉरिडोर, ये देखिए, जस्ट सी द वखान कॉरिडोर, इंडिया मैप, वखान कॉरिडोर, ये रहा, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान से इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट ला पाल्मा कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड कहां पे है? ये देखिए, बिलोंग टू स्पेन, अटलांटिक ओशन, वेस्ट मोरक्को, पार्ट ऑफ मैक्रोनेशियन आइलैंड, मैक्रोनेशियन आइलैंड, कैनरी आइलैंड, ठीक है। Among 18 biosphere reserves in India, 12 are recognized under Man and Biospherism, Man and Biospherism, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, and 2 are रामसर साइट। अब इंटरनेशनल इवेंट पे बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट पे बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट कभी भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डेट डेफिनेटली पूछा जा सकता है, 25 नवंबर सिंस 1999 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू ऑनर मीराबाई सिस्टर ऑफ डीआरसी। डीआरसी क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कब है? 25 नवंबर, ठीक है। फिर से पढ़िए, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और किस लिए? मिराबल सिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। नेशनल मिल्क डे, देखिए 2025 में
26 नवंबर बर्थ ऑफ वर्गीस कुरियन, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था, जिनको जो अंजाम दिया था अपने डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दिया था व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसीलिए अभी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, इंडिया 129, टॉप 1 आइलैंड, टॉप नंबर 1 पे आइसलैंड है। किस पे? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। 4 क्राइटेरिया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, 4 क्राइटेरिया है। हेल्थ एजुकेशन, वुमेन को कितना हेल्थ एजुकेशन, मतलब वुमेन और मेन को कितना, कि ये मेन को ज्यादा मिलता है या वुमेन को कम मिलता है, इसमें पैरिटी कितना है, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वुमेन का भी कितना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक, मेन और वुमेन का इकोनॉमिक। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कितने विमेन से तुम्हारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में, लोकसभा में, राज्यसभा में कितने विमेन है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिपोर्ट रीजन वॉज मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट जो कि इस्लामिक नेशन है मोस्टली, वहां पे लोवेस्ट है, वहां पे वुमेन्स को घर में बंद रखा जाता है, ठीक है, बुरखे के अंदर, ठीक है। तो मिडल ईस्ट में देखिए, ईस्ट अफ्रीका जो अफ्रीकन नेशन जो मोस्टली इस्लामिक नेशन है, वहां पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि वुमेन्स को बुरखा में रखा जाता है घर के अंदर ही, उनको डे टू डे वर्क में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, इसीलिए उनको कम। साउथ एशिया वॉज 7th, इंडिया वॉज 3rd लोवेस्ट इन साउथ। इंडिया में भी ऐसा है, इंडिया में इतनी आबादी है लेकिन वुमेन को मोस्टली घर में जो वो मोस्टली घर के कामों में बिजी रहती है, ठीक है। बिजी क्या रहना है, उनको आगे बढ़ने नहीं देना। आपने ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ग्लास सीलिंग, ठीक है, ग्लास सीलिंग, जिसमें वुमेन को आगे, आप दुनिया के कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखो, वहां पे आपको हायर पोजीशन पे सिर्फ मेन मिलेंगे, वुमेन भले बहुत कैपेबल हो फिर भी उन्हें हायर पोजीशन पे नहीं मिलता चांस, ठीक है। टी हॉर्स रोड, एंशिएंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग चाइना एंड इंडिया वाया तिब्बत, ठीक है, टी हॉर्स रोड। अगर पूछे कि व्हाट इज टी हॉर्स रोड, टी हॉर्स रोड, तो एंशिएंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग चाइना टू इंडिया तिब्बत, ठीक है। मनामा डायलॉग, मनामा डायलॉग, बहरेन फॉर रीजनल सिक्योरिटी इशू, बहरेन, बहरेन मैंने डिस्कस किया था, कहां पे डिस्कस किया था? जीसीसी में डिस्कस किया था। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जिसमें कौन कौन से मेंबर है? बहरेन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, 6 टोटल कंट्रीज। प्रोटेक्टेड एरिया रीजन इन मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम बाय होम मिनिस्ट्री, प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, टूरिज्म हार्डन्स। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च, ठीक है। द कंसाइडेंट डे ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटम 21 मार्च ऐसा है जहां पे जो सनरेज है वो एग्जैक्ट इक्वेटर पे गिरता है, ठीक है, ना इधर जाता ना इधर जाता, ना कैंसर में जाता ना कैप्रिकॉर्न में जाता, एग्जैक्ट उस समय बोला जाता है जीरो शैडो डे, जीरो शैडो, उस समय शैडो नहीं दिखेगा बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नीचे रहेगा, ठीक है, जीरो शैडो डे। यूनिफॉर्म यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट अक्टूबर 2000 बाय इकोकॉस। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, मिनरल्स के। यहाँ पे देखिए, मिनरल्स के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत आने का चांसेस है, ठीक है, मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। मिनरल के ऊपर चांसेस बहुत है क्वेश्चन आने के। मिनरल्स इन न्यूज, मतलब देखिए किसी भी एग्जाम में एक ना एक मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि कहां से है, मिनरल का सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है, ठीक है, वो मिनरल्स किस लिए यूज होता है, ये जरूर क्वेश्चन में रहेगा। क्रिटिकल मिनरल्स, लिस्ट ऑफ 30 मिनरल, इंडिया में टोटल 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स टोटल, ठीक है। हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स बहुत है, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जिस चीज की जरूरत हो, आपका टेक्नोलॉजी में काम हो, वो चीज की कमी होना, ठीक है। तो इसमें देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे टेक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, एंटीमनी, ठीक है, देखिए लिस्ट, एंटीमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, कोबाल्ट का 70% रिजर्व जो है, कोबाल्ट का 70% रिजर्व तो डीआरसी में पाया जाता है। डीआरसी कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में पाया जाता है, ठीक है, डीआरसी में। कॉपर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कहीं बनता है तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रेफाइट, 50% ऑफ द ग्रेफाइट अपना अरुणाचल प्रदेश से आता है, ठीक है। लिथियम, मैंने आपको लिथियम ट्रायंगल के बारे में बात किया, बोलीविया,
चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। निकल, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। फॉस्फोरस, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सिलिकॉन, चाइना। टिन, टंगस्टन, कैडमियम, चाइना, ठीक है। ट्रस्ट इनिशिएटिव, इंडिया, यूएसए, सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, मेजर मिनरल्स क्या कौन कौन से हैं? मेजर मिनरल्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रेगुलेटरी framework regulated under Ministry of Mines, governed under MMDR Act 1957, need proper licensing, lead for 50 years, बैराइट्स, ठीक है। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। बैराइट्स है, ये मेजर मिनरल्स में आता है। क्या? मेजर मिनरल्स, बैराइट्स। फेल्सपार, माइका, ठीक है। माइका झारखंड इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। झारखंड माइका के लिए सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। क्वार्ट्ज नाउ मेजर मिनरल्स के लिस्ट में आते हैं। माइनर में क्या आता है? लार्जली मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो मेजर नहीं है, ठीक है। ये सब मेजर है, डायराइट, फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, ये सब मेजर्स में आते हैं। रिंगवुडाइट, वाटर कंटेनिंग मिनरल फाउंड इन द मैंटल ऑफ अर्थ। मैंटल ऑफ अर्थ, आपने जो अर्थ का जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर वो आपने सुना होगा, एस्ट्रोस्फीयर, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, है ना। क्रस्ट सबसे पहले, उसके नीचे एस्ट्रोस्फीयर, उसके नीचे मैंटल, मैंटल के नीचे आउटर कोर, ये आउटर कोर, फिर इनर कोर, ठीक है। आर्टेसियन वेल, वाटर फ्लोस अंडर द नेचुरल प्रेशर विदाउट पंपिंग, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये देखिए, ये कौन कौन सी जो रहते हैं ना, आयन ओर रहता है ना, जिससे आयन को बनाने के लिए कौन कौन से आयन ओर होते हैं, जिससे उस ओर से ये वाला मेटल बनाया जा सकता है। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन का ओर क्या है? इल्मेनाइट, ब्यूटाइल, फिचिस। मोनाजाइट का क्या है? थोरियम। थोरियम का ओर क्या है? थोरियम किससे निकलता है? मोनाजाइट सैंड है ना, मोनाजाइट सैंड। ये अपना जो आंध्र प्रदेश है, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा मोनाजाइट सैंड पाया जाता है। ये देखिए, अभी क्या अपना न्यूक्लियर के लिए क्या यूज करते हैं? यूरेनियम 235 यूज करते हैं ना, यूरेनियम 235, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में एनर्जी जनरेशन के लिए हम थोरियम का यूज करेंगे। कहा गया? थोरियम का यूज करेंगे। और इंडिया के पास अच्छे मात्रा में, मतलब ये नहीं बोलो कि दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन अच्छी मात्रा में थोरियम का रिजर्व है, ठीक है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और केरला में, ठीक है। सिल्मेनाइट एल्यूमिनियम के लिए होता है, और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से भी होता है, ठीक है। बॉक्साइट, उससे भी एल्यूमिनियम निकलता है। सिचलाइट, टंगस्टन, ठीक है, यहीं पे है, देखिए। अब देखिए मिनरल्स और कंट्री कौन कौन सा है? डीआरसी, देखिए मैंने बोला ना 70% डीआरसी में पाया जाता है। डीआरसी में आपको पहले बता चुका कहाँ पे है, जो अफ्रीकन कंट्री वहां के मिडल में है डीआरसी। मैंने आपको पहले बताया डीआरसी कहाँ पे है? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, डीआरसी, ये देखिए डीआरसी, ये रहा डीआरसी, ठीक है। अंगोला, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, कोंगो, साउथ सुडान, ठीक है। यहाँ पे दुनिया भर का 70% से भी ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। गोल्ड सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे है? यूएसए, जर्मनी, इटली। जर्मनी में एक है राइन रिवर, राइन वैली बोला जाता है उसको, राइन वैली, ठीक है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गोल्ड अवेलेबल है, ठीक है। मैंगनीज, चाइना लार्जेस्ट है। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया 5th, उड़ीसा 44% रिजर्व, देन एमपी। हालांकि ये डेटा थोड़ा आउटडेटेड है। सबसे ज्यादा मैंगनीज अपना एमपी में है, ठीक है। धरवर रॉक सिस्टम, गैबोन, उसके बाद गैबोन है, ठीक है। माइका, इंडिया में झारखंड, वर्ल्ड लेवल पे भी इंडिया नंबर 1 पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ शीट माइका ग्लोबली। आंध्र प्रदेश हाईएस्ट, कोडरमा झारखंड। हालांकि कोडरमा झारखंड नंबर 1 पे है, ठीक है। फेमस फॉर माइका माइनिंग। ये हाँ रिजर्व की बात कर रहा हूँ। अगर प्रोडक्शन में हो सकता है कि आंध्र प्रदेश आगे हो, लेकिन रिजर्व में झारखंड आगे है। यूरेनियम, कजाकिस्तान सबसे ऊपर रहेगा, हाँ कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया। मिनरल ऑयल्स, यहाँ पे वेनेजुएला सबसे नंबर 1 पे रहेगा। मिनरल ऑयल्स के लिस्ट में वेनेजुएला सबसे टॉप पे है, ठीक है। कॉपर, कॉपर के लिए चिली सबसे ऊपर, चिली और पेरू।
निकल के लिए आपको इंडोनेशिया, फिलीपींस, रशिया, चाइना भी लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और टिन। मैंगनीज बालाघाट, एमपी का जो बालाघाट है ना, सबसे ज्यादा मैंगनीज यहीं से आता है, सबसे ज्यादा। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट मैंगनीज माइन इन एशिया, मैंगनीज माइन सबसे ज्यादा डीपेस्ट मैंगनीज माइन एशिया में। मजगांव एमपी डायमंड माइंस, आपने एमपी के लिए पहले पन्ना का नाम सुना होगा, पन्ना, पन्ना, ठीक है। अभी मजगांव है, निकल सुकिंदा वैली उड़ीसा, ठीक है, सुकिंदा वैली उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपका मिनरल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, ये भी आपका मिनरल्स के ऊपर ही रहेगा। देखिए लीड और जिंक राजस्थान नंबर 1 पे है, लीड जिंक में राजस्थान नंबर 1 पे है, ठीक है। एस्बेस्टॉस आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। एस्बेस्टॉस, हालांकि इंडिया में एस्बेस्टॉस का प्रोडक्शन अभी बैन है, लेकिन फिर भी ये रिजर्व की बात कर रहा है कि आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में सबसे ज्यादा है। कॉपर एमपी कॉपर दुनिया में, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा एमपी में है। बालाघाट सेम बताया, ठीक है। झारखंड में सिंहभूम वाले रीजन में मोसाबादी। राजस्थान खेतरी माइन। कॉपर के लिए देखिए आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी से लगभग 4000 साल पुराना। खेतरी माइंस इंडिया में कॉपर 4000 साल से प्रोवाइड करवा रहा है और अभी भी लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे। आपने ये ब्रॉन्ज सुना होगा, कॉपर चैल्कोलिथिक टाइम, चैल्कोलिथिक क्या था, कॉपर एज था ना, कॉपर एज जिसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, कॉपर एज चैल्कोलिथिक। तो खेतरी माइंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही कॉपर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। आयरन ओर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। बेल्लारी, चित्रदुर्गा, तुम्हारा ये अपना कर्नाटका में। बॉक्साइट उड़ीसा इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट देता है, ठीक है। कालाहांडी, ठीक है, एमपी में कटनी, लेकिन उड़ीसा में सबसे ज्यादा देता है। जिंक राजस्थान 95% जिंक, ठीक है। मैक्स सोलर पार्क इंस्टॉलेशन कैपेसिटी राजस्थान, भादला सोलर पार्क है राजस्थान में, भादला इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भादला में। कहां पे, राजस्थान। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भादला किस लिए फेमस है, तो भादला फेमस है लार्जेस्ट सोलर पार्क के लिए विथ अ कैपेसिटी ऑफ 2245 मेगावाट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क। इंडिया's largest floating solar power plant, आंध्र प्रदेश। The shale gas formation spread over several sedimentary basin, गैंजेटिक प्लेन जो अपना गंगा प्लेन है वहां पे शेल गैस, ठीक है, जो अपना गुआम होता है ना, गुआम आपने कभी खाया होगा, उससे निकाला जाता है शेल गैस, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड अदर कोस्टल एरियाज इन द कंट्री इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन बेयरिंग ऑयल्स, कैम्बे, असम, अरक्कान, दामोदर बेसिन हैव लार्जेस्ट शेल डिपॉजिट एरिया ऑफ कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, असम अरकन बेसिन। यहाँ पे सबसे ज्यादा शेल गैस आपको मिलेगा। अभी जो शेल गैस है आने वाले टाइम में शेल गैस मे बी द फ्यूचर, शेल गैस मे बी द फ्यूचर, ठीक है। इंडियन कोल हाईएस्ट एश कंटेंट, देखिए कोल की अलग अलग ये रहते हैं टाइप्स ऑफ, बोलते ना कि क्वालिटी ऑफ कोल्स। पहले आता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है। अपने इंडिया के पास जितने भी कोल है ना ये सब बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट में आपको सिर्फ कश्मीर में मिलेगा, अपना जम्मू कश्मीर का एक है माइन, वहां पे आपको मिलेगा एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जिसमें 95% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट रहता है, ठीक है। कार्बन कंटेंट 95% है, ये एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा लो सल्फर, हाँ लो सल्फर कंटेंट, और इसमें हाई सल्फर रहता है। जो एंथ्रासाइट रहता है ना इसमें हाई सल्फर रहता है, और हाई सल्फर रहने के कारण ये अच्छे से जलता है। मतलब अगर आप इतना सारा एंथ्रासाइट ले लो, इतना सारा एंथ्रासाइट और इतना सारा बिटुमिनस कोल ले लो तो एंथ्रासाइट में ज्यादा पावर देगा, ठीक है। ये है गोंडवाना बेड्स, कोल डिप्रेस्ड शेल गैस डिपॉजिट नॉट नेचुरल गैस, ठीक है। धरवर रॉक सिस्टम, मिनरल सच एज आयरन एंड मैंगनीज, पेट्रोलियम एंड यूरेनियम। जो धरवर रॉक सिस्टम है अपना जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, तो धरवर रॉक सिस्टम मिनरल सच एज आयरन, मैंगनीज। जो धरवर रॉक सिस्टम है ना ये मैंगनीज और आयरन और गोंडवाना बेड्स है तो कोल डिपॉजिट के लिए, ठीक है। गोंडवाना बेड्स कौन सा हो गया, अपना झारखंड वाला हो गया, उड़ीसा हो गया, ये गोंडवाना हो गया। गोंडवाना में क्या फेमस है,
कोल। और धरवर में क्या फेमस है? पेट्रोल, ये अपना मिनरल्स सच एज आयरन, मैंगनीज, पेट्रोलियम एंड यूरेनियम रिजर्व, ठीक है। तालचर, तालचर उड़ीसा, ये अपना कोल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, कोल के लिए। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, गोदावरी, ये सब अपना कोल के लिए फेमस है। उमरिया मध्य प्रदेश, सोन वैली। बराकर कोल फील्ड झारखंड, दामोदर वैली। जर्मन सिल्वर, नो सिल्वर कॉपर अलॉय विद निकल एंड ओनली सिल्वर अपीयरेंस, ठीक है। सैलम स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन सैलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये सब है। ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट 1998 बिकेम इफेक्टिव 2002। हेग में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में हेडक्वार्टर। इंडिया, रशिया, यूएस, चाइना, इजराइल, ठीक है, नॉट अ मेंबर। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया मेंबर नहीं है। यूएस मेंबर नहीं है, रशिया मेंबर नहीं है, चाइना मेंबर नहीं है, इजराइल मेंबर नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन। चाइना इसका मेंबर नहीं है, फिर भी चाइनीज इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेनिश। 18 जजेस, इसमें टोटल 18 जज होते हैं, ठीक है। कवर क्राइम्स कमिटेड ओनली आफ्टर जुलाई 2002। जुलाई 2002 के बाद जो क्राइम्स हुए हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के ऊपर चार्ज किया, जो भी पुतिन को पकड़ के लाएगा उसको इनाम, ठीक है, ऐसा रखा गया है। इनह्यूमैनिटी एंड एग्रेशन के खिलाफ जो भी जाता है, ठीक है। आईसीजे के बारे में डिस्कस कर ले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूएन 1945 टू सेटल लीगल डिस्प्यूट स्टेट पीस पैलेस इन द, और ये भी हेग में ही है, ये भी हेग में ही है, नीदरलैंड। ओनली वन नॉट लोकेटेड न्यूयॉर्क। यूएन के जितने भी जो बॉडीज है ना, ये न्यूयॉर्क में है, सिर्फ ये वाला ये अपना हेग में है, ठीक है। 9 year tenure court is elected every 3rd year. Judge can be reappointed. Official language English and French. United Nations has 6 official language. United Nation जो है 6 official language कौन कौन सा? English, French, Spanish, Chinese, Russian, Arabic. English and French are the working language of the UN Secretariat. ठीक है, ये देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इकोकॉस नॉट अंडर यूएनईपी, यूएनईपी के अंडर नहीं आता। लीगली नॉन बाइंडिंग, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉयलेट के ऊपर पूछ सकते हैं। अपने इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन चलता है। ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एजेंसी ऑफ यूएन, यूएन की एजेंसी नहीं है। एस्टैब्लिश वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑन 19 नवंबर, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे है। प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज एक्सचेंज फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यूएन एजेंसीज, ओके। नेक्स्ट, we have come to the end of the topic, okay, end of the topic. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में आया था, 1974 आफ्टरमाथ 97 ऑयल क्राइसिस, जो ऑयल एम्बार्गो हुआ था ना 1973 में, ठीक है। जहां पे योम किपुर वॉर की वजह से, योम किपुर वॉर की वजह से इजराइल ने जो मिडिल ईस्ट पे हमला किया था और बाकी नेशन ने उसको कंडेम नहीं किया, जैसे यूएस ने इजराइल को कंडेम नहीं किया, ठीक है, बोला कि तुम गलत कर, ऐसा किसी ने बोला, तो मिडिल ईस्ट को गुस्सा आया कि इसने इतना बड़ा तबाही मचा दिया और किसी ने इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया, इसलिए ऑयल क्राइसिस, ऑयल के ऊपर बैन कर दे कि हम ऑयल किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये ऑयल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। टू प्रमोट एनर्जी कॉर्पोरेशन अमंग इट्स मेंबर्स कंट्रीज, ऑयल स्टॉकिंग सिस्टम, मेंबर कंट्रीज टू होल्ड ऑयल स्टॉक इक्विवेलेंट एटलीस्ट 90 डेज, हर एक नेशन के पास 90 दिन का ऑयल स्टॉक होना ही चाहिए, ठीक है। International Energy Efficiency Hub 2020 to promote collaborate energy efficiency worldwide. IRENA, International Renewable Energy Agency, international organization, not a specialized agency of UN, observer in the UN. India is a member. The World Energy Transition Outlook, Quality Council of India, इसके बारे में लास्ट है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इंडियन इंडस्ट्री, ये सब के अंदर आता है, ठीक है। बस ये है इसका ये आखिरी पेज था, हमने इसको 3 पार्ट में कवर किया है, ठीक है। तो ये अभी इसका खत्म करते हैं, ठीक है। आईबी का
पूरा करंट अफेयर, जीएस और जीके टोटल इसमें कंक्लूडेड है। धन्यवाद।